نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عن دمن كل الهضاب. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: ولا تتبعوا الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवानान मिल्लत, हमारे इस इलाक़े और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले दीनी भाइयों, सबसे पहले हम रब्बे करीम का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ईमान जैसी अज़ीम नेमत से मालामाल किया। दुनिया में इंसान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तो तुम उसे शुमार नहीं कर सकते। मगर इन तमाम नेमतों में सबसे अजीम अगर कोई नेमत है, जिस नेमत के सामने दुनिया की सारी नेमतें हेज हैं, यानी दुनिया की तमाम नेमतों को एक तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और इस नेमत को एक पल्ले में रख दिया जाए, तो ये एक नेमत वाला पल्ला भारी हो जाएगा, वो है नेमत ईमान। मगर सूरत हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेमत हमें बड़ी आसानी से अता फरमाई। अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा कर दिया, और जब कोई नेमत इंसान को आसानी से मिल जाती है, उसके हुसूल के लिए उसको मेहनत और जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो उस नेमत की कदर नहीं होती, उस नेमत का एहसास नहीं होता है। तो फितनों के इस दौर में सबसे बड़ी मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी इस नेमत ईमान की कदरदानी कैसे करें, हम इस बात का एहसास अपने दिल में कैसे जगाए कि बहरहाल यही सबसे अजीम नेमत है। जिसे ये नेमत मिल गई और कोई नेमत अल्लाह उसे न भी देवे, तो उस पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। और जिसे दुनिया की सारी नेमतें मिल गई, अल्लाह ने दौलत दे दी, हुस्न दिया, जमाल दिया, ताकत दी, घर दिया, गाड़ी दिया, तिजारत दी, औलाद दी, सब कुछ दे दिया, मगर उसे नेमत ईमान नहीं मिली, तो ये सारा मिला हुआ भी बेकार है। क्यों? इसलिए कि इंसान की जिंदगी के दो मरहले, एक है इस दुनिया की जिंदगी और एक वो जिंदगी जो आंख बंद होने के बाद शुरू होती है, जो मरने के बाद शुरू होती है, जिस जिंदगी के ऊपर दुनिया के बहुत सारे लोगों का ईमान नहीं। वह ऐसा समझते हैं कि कौन कहता है कि मर जाएंगे और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। हदीस पाक में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। इमाम बुखारी ने किताब तफसीर की कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक की तफसीर करते हुए एक अजीब रिवायत बयान की है, जिस रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावियतुल इस्लाम हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम ये मुझे बुरा भला कहता है, जबकि इब्ने आदम के लिए, यानी इंसान के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो मुझे बुरा भला कहे। शतमनी इब्नु आदम वलैस लहू ज़ालिक, इब्ने आदम मुझे बुरा भला कहता है, जबकि उसे मुझे बुरा भला कहने का कोई हक नहीं है। फिर उसके बाद कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रसूल की जबान पर खुद बात को बयान करते हैं, हदीस कुदसी है, फरमाते हैं कि इंसान दुनिया में ऐसा समझता है कि लन युईदनी बअद मा बदाली, कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया
मगर अब वो दोबारा मुझे जिंदा नहीं कर सकता है। जबकि अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को दोबारा जिंदा करना मेरे लिए पहली मर्तबा पैदा करने से ज्यादा आसान है। जबकि इंसान को दोबारा जिंदा करना पहली मर्तबा पैदा करने से ज्यादा आसान है। क्यों? कि पहली मर्तबा तो था ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, इंसान का पर एक जमाना ऐसा गुजरा, लम यकुन शैअन मज़कूरा, उसका कोई वजूद ही नहीं था, वो दुनिया में था ही नहीं, ना उसका कोई अता था, ना उसका कोई पता था, ना उसके बारे में कोई जानता था। तो फिर अल्लाह ने उसे वजूद बख्शा। और अल्लाह ने किससे बनाया इंसान को? अल्लाह ने इंसान को नूर से नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान को आग से नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान को सोने से नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान को चांदी से नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान को बनाया किससे? मिट्टी से। किससे बनाया? मिन सलसालिन। कुरान करीम ने उसके मुख्तलिफ कितने मराहिल से इंसान गुजरा है, उन तमाम को बयान किया है। मिन सलसालिन मिन हमीम मसनून, खनखनाती हुई मिट्टी से इंसान को बनाया। आज की साइंस हैरान है। जो साइंस दुनिया को यह कहती है कि हमने इंसान को हवा में उड़ाया, हम इंसान को चांद पर ले गए, हमने इंसान को सूरज की और सूरज के इर्द गिर्द की सितारों की मालूमात दी, हमने इंसान को गैलेक्सी और कहकशाओं की मालूमात फराहम की। मगर वो साइंस आखिर में तहकीक करके इस नतीजे पर पहुंची कि हकीकत में ये इंसान मिट्टी ही से बना हुआ है। इंसान यानी साइंस को इस तहकीक तक पहुंचने के लिए सैकड़ों साल लगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए से हजारों साल पहले इस बात को बयान कर दिया कि इंसान को मिट्टी से बनाया। मगर इंसान की अफजलियत क्यों? अल्लाह ने इंसान को अफजल क्यों किया? तो फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक 4 दर्जात की। एक तो अल्लाह ने बनाया जमादात को, दूसरा अल्लाह ने बनाया नबातात को, तीसरा अल्लाह ने बनाया हैवानात को, और चौथा अल्लाह ने बनाया इंसान को। अल्लाह ने जमादात को बनाया, मिट्टी है, पत्थर है, रेत है, ये सारी चीजें, इसे क्या कहा जाता है? जमादात कहते हैं। यानी वो चीजें जो अपने आप से बढ़ती नहीं, जो अपने आप से हिल नहीं सकती, जिसमें हरकत नहीं होती और जिसमें नुमू नहीं होता, जिसमें हिस्स नहीं होता, जिसमें कोई सेंस नहीं होता, वो सारी के सारी चीजें जमादात के कबील से। जैसे हमारी ये पूरी मस्जिद खड़ी हुई है, तो ये पूरी मस्जिद किससे बनी है? ये जमादात से। यानी मस्जिद हमने ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, रेती से बनाई है। ये सारी की सारी चीजें जमात है, ये अपने से हिल नहीं सकती। अच्छा है, नहीं हिल सकती है, वरना नमाज पढ़ते पढ़ते भागना पड़ेगा। ये अपने से बढ़ नहीं सकती है कि भाई जितना बनाए उतना ही रहे। अगर ये इधर से भी बढ़ना शुरू हो जावे, ऊपर भी बढ़ना शुरू हो जावे, तो क्या मसला हो जाए? तो कैसी अल्लाह की हिकमतें हैं कि अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया कि भाई इंसान तो बिल्डिंग बना, मगर तेरी बिल्डिंग ये अपने से बढ़ेगी भी नहीं, अपने से हिलेगी भी नहीं। हाँ, अल्लाह जिस दिन हिलाए पर आएगा तो अल्लाह कुछ भी हिला कर देगा। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, अल्लाह जब हिलाने पर आएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी उसे। लेकिन ये अपने से नहीं हिल सकती। दूसरे नंबर पर नबातात है अल्लाह की मखलूक में। नबातात किस कबील से है कि वो खुद से हिल सकते हैं और वो बढ़ भी सकते हैं, जिसको हम दरख्त कहते हैं। ये दरख्त अपने से हिलता है, हवा से हिलता है, और वो अल्लाह ने उसके अंदर ऐसी ताकत दी है कि वो क्या होता है, उसमें नुमू भी होता है, यानी वो बढ़ता भी है, मगर इसमें हिस्स नहीं होती। ये बोल नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, ये देख नहीं सकता है। तो अल्लाह ने तीसरे दर्जे में बनाया हैवान को कि वो हैवान वो बढ़ता भी है, अपने इरादे से हरकत भी करता है, और वो सुनता भी है,
वो देखता भी है मगर उसमें दो सलाहियतें नहीं होती, वो बोल नहीं सकता और अगर वो बोलता है तो कोई समझ नहीं सकता। जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, तो ये बोलते हैं मगर इनकी बोल कोई समझता है? कोई नहीं समझता है। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान में ये सारी सिफतें अल्लाह ने जमा कर दी कि वो इरादा भी कर सकता है, वो हरकत भी कर सकता है, वो बोल भी सकता है, वो सोच भी सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये सारी सलाहियतें उसके अंदर जमा की और फिर उसे कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। अब इंसान को अल्लाह ने मुकर्रम तो बनाया मगर फर्क ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों में उन लोगों को अपना बंदा मुंतखब किया जिनको अल्लाह ने ईमान अता फरमाया। अगर ईमान है तो इंसान इस दुनिया की जिंदगी भी सुकून के साथ गुजारता है, और अगर ईमान नहीं है तो ना तो ये दुनिया सुकून से गुजार सकता है और मरने के बाद की दुनिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो कैसे सुकून से गुजारेगा। लिहाजा इस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अक्ल दी। इंसान हवास से खमसा से चीजों को देखता है, आंखों से चीजों को देखता है, कान से सुनता है, वो अपने हाथ और पांव से चीजों को लम्स करता है जिसको कुव्वत लामेसा कहा जाता है, और इंसान अपनी जबान से चीजों को चख सकता है जिसको कुव्वत जायका कहा जाता है। इंसान अपने नाक से सूंघ सकता है, उसको कुव्वत सामिया कहा जाता है, जिसको 5 सेंसेस कहते हैं, यानी 5 हवास। तो अल्लाह ने इंसान को ज़रा इल्म दिए और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिमाग और अक्ल दी। इसके जरिए से वो सोचता है। जहां इंसान के हवास काम करना छोड़ देते हैं वहां पर इंसान की अक्ल काम करती है, और जहां पर अक्ल काम करना छोड़ देती है वहीं पर वही काम करती है। इसीलिए हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब बहुत बड़े फलसफी गुजरे हैं। आज से 60-70-75 साल पहले आपका इंतकाल हुआ। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफा थे। आपने फलसफा और इस्लाम के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है। तो आप कहते हैं कि मैंने दुनिया के तकरीबन पिछले 4000 साल फलसफा और साइंसदानों को पढ़ा। कितने साल? 4000। 4000 साल में जितने बड़े बड़े फलसफा गुजरे हैं, जितने बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, उन सबको पढ़ा। मैंने वहां पर एक चीज तलाश करने की कोशिश की। क्या तलाश करने की कोशिश की? कि साइंसदान और फलसफा जानने वाले जो अपने आप को इंसानी मुआशरे में सबसे ज़हीन समझते हैं, मैंने उनसे उनकी किताबों में ये देखने की कोशिश की कि वो इंसान की तारीफ क्या करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान क्या है, इंसान की हकीकत क्या है। तो कहा मुझे ताज्जुब हुआ, किसी फलसफी और किसी साइंस के पास इंसान का डेफिनेशन और इंसान की तारीफ मिलती ही नहीं। आज तक के वो यही नहीं बता सके इंसान क्या है। लेकिन जब मैंने कुरान से पूछा और हदीस से पूछा तो मुझे जवाब मिला। इंसान कौन है? कहा अल अब्दुल मुमिन, इंसान है अब्द मोमिन। क्या मतलब? कि इस दुनिया में इंसान आए और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम न करे कि एक अल्लाह है। इस कायनात के पूरे निजाम को जिसने शुरू किया है, जो चला रहा है, और वही इस कायनात के निजाम को खत्म भी करेगा जब उसे महसूस होगा कि इस कायनात की जरूरत नहीं है। तो फरमाते हैं कि उस अल्लाह पर ईमान रखने वाला, ये रोए जमीन पर जितने इंसान है, आज के रोए जमीन के ऊपर इंसानों की तादाद कितनी है? 850 करोड़ इंसान है। कितने हैं? 850 करोड़ इंसान है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में 145 करोड़ इंसान है। इन 850 करोड़ इंसानों में हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब की तारीफ और डिफिनेशन के मुताबिक अगर हकीकी माने में इंसान है तो वो 250 करोड़ इंसान है। बाकी 600 करोड़ इंसान कौन है? इन्नहुम कल अनआम बल हुम अवल। कुरान कहता है जिसके पास ईमान नहीं वो जानवर से भी गया गुजरा। क्यों? सवाल पैदा हो, ये तो बहुत गलत बात है। इंसान है, हाथ है, पांव है, इतना सब कुछ करता है और आप उसको इंसान की फहरिस्त से निकाल रहे हैं।
इंसान की फहरिस्त से निकालने का मतलब यह है कि वो इंसान तो है लेकिन सूरत के एतबार से इंसान है, हकीकत के एतबार से इंसान नहीं। क्यों हकीकत के एतबार से इंसान नहीं? इसलिए कि उसे ये नहीं मालूम है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, उसे ये नहीं मालूम है कि इस दुनिया में उसे कौन लाया है, उसे ये नहीं मालूम है कि उसे इस दुनिया में क्या करना है, उसे ये नहीं मालूम है कि इस दुनिया के बाद उसे कहां जाना है, उसे ये नहीं मालूम है कि वहां जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। जब ये सब मालूम ही नहीं है तो उसकी जिंदगी कैसी है? बेकार जिंदगी। उसकी जिंदगी उसी वक्त कारआमद है इंसान की जब वो अपने खालिक की मारिफत हासिल करे, जो अपने मालिक की मारिफत हासिल करे, जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म हासिल करे। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़ी अजीब बात लिखी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इस दुनिया में इंसान के राह रास्त से भटकने की दो वजूहात, यानी दो में से कोई एक वजह जब इंसान में पाई जाती है तो वो इंसान अपने मकसद हयात और अपनी जिंदगी के मकसद से भटक जाता है। इमाम गजाली फरमाते हैं वो है जहालत और दूसरा है तूल अमल। तूल अमल क्या मतलब जहालत और तूल अमल का जब इंसान के पास अपने रब की मारिफत नहीं होती, जब इंसान के पास दीन का इल्म नहीं होता, जब इंसान के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे किस मकसद से भेजा है उसका इल्म नहीं होता है, तो वो इंसान इस दुनिया के अंदर में जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारता है। और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारे लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं। एक जानवर है, वो क्या करता है? पेशाब करता है, लोग उसको जूस समझ के पीते हैं। यानी आप तसव्वुर करें कि नापाकी जो अगर कपड़े पर लग जाए तो इंसान की नमाज नहीं, उसे आदमी खाने पर छिड़के, उसे आदमी अपने पीने में इस्तेमाल करे, तो जाहिर सी बात है ये इसकी वजह क्या है? इसलिए कि उसे यही नहीं पता कि पाकी और नापाकी की हकीकत क्या है। उसे क्यों ये पता नहीं? इसलिए कि उसे अपने मकसद तख्लीक का इल्म नहीं है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। मैं और आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और दुनिया के अंदर में देखा है हमने ऐसे ऐसे लोग, अल्लाह अकबर, इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है। ऐसी ऐसी चीजों की इबादत करते हैं। कोई पत्थर की इबादत करता है, कोई दरख्त की इबादत करता है, कोई ऐसे यानी ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में भेजा नहीं भूसा भरा हुआ है। किसकी इबादत करते हैं? इंसान की शर्मगाह की भी इबादत करते हैं। अब इंसान कभी तसव्वुर कर सकता है ये जब इंसान अपने खालिक से दूर होता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो उन्होंने खुद उनको अपने आप से भुला दिया। कुरान ने अजीब ताबीर इस्तेमाल की, नसुल्लाह, नसुल्लाह, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने खुद उनको अपने आप से भुला दिया। क्या मतलब? खुद उनको अपने आप से भुलाने का, उनको खुद ये नहीं मालूम है कि भाई मैं तो अशरफुल खलाइक हूं, मैं तो अल्लाह की मखलूक का सरदार हूं, ये सारी चीजों को अल्लाह ने मेरे लिए बनाया। खलक़लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन और उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो किसके लिए बनी है? इंसान के लिए बनी। ये जमीन को अल्लाह ने किसके लिए बनाया? मेरे और आपके लिए, इंसान के लिए बनाया। ये सूरज बहुत बड़ा है लेकिन वो किसके लिए काम करता है? इंसान के लिए काम करता है। ये चांद ये किसके लिए काम करता है? इंसान के लिए। ये हवाएं ये किसके लिए काम करती है? इंसान के लिए काम करती है। ये समंदर, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों को देखो। एक साइंसदान अजीब बात कहता है, वो कहता है कि अगर कोई दुनिया के अंदर में ये कहे कि दुनिया खुद ब खुद बन गई, तो कहा मैं उससे एक सवाल करता हूं। साइंसदानों का एक गिरोह, एक जमात ऐसी है जो ये कहती है कि दुनिया खुद ब खुद बनी। दुनिया कैसे खुद ब खुद बन सकती है?
लेकिन उनका मानना है ऐसा कि दुनिया खुद ब खुद बन गई। तो वो कहता है कि एक काम करो, कोई आदमी आकर मुझे ये कहे कि एक जगह पर इंक पड़ी हुई थी, रोशनाई, कागज पड़े हुए थे। कुछ देर के बाद जब मैं गया तो वहां पर धमाका हुआ। फिर धमाके के बाद जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर डिक्शनरी छपकर बनी हुई पड़ी। डिक्शनरी तैयार है। डिक्शनरी बहुत मुश्किल होती है ना कि भाई ये लफ्ज है, इसका क्या माना है, कितने माने हैं, कहां इस्तेमाल होता है। तो कहा क्या आपकी अक्ल इसको तस्लीम करेगी? अरे भाई इंसान की अक्ल इसको तस्लीम करेगी कि भाई रोशनाई पड़ी थी, कागज पड़ा था, वहां धमाका हुआ और धमाका होने के बाद डिक्शनरी बन गई। कहा ये कायनात की हर चीज ऐसी जगह पर फिट है कि डिक्शनरी की तरतीब भी उसके सामने फेल है। तो जब एक डिक्शनरी खुद ब खुद नहीं बन सकती है तो इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे बन सकती है? इस पूरी कायनात को बनाने वाली एक जात है, जिस जात को मुतारफ करवाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जात किसकी है? अल्लाह की जात है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतह व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह में बेदार होते थे तो बेदार होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। और भी बहुत सारी दुआएं मनक़ूल है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द इलैया रूह, इस तरह से। और फिर उसके बाद आता है रिवायतों में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद ये रुकू पढ़ते थे, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। 2 सफ़े का रुकू है। अगर कोई मुसलमान सिर्फ इस एक रुकू को समझकर पढ़ ले और रोजाना उठने के बाद इसका एहतिमाम शुरू कर दे, खुदा पाक की कसम उसका ईमान ऐसा ताज़ा हो जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत उसके ईमान को डगमगा नहीं सकेगी। अजीब रुकू है। इस एक रुकू को अगर समझाने की जरूरत पड़े तो मैं समझता हूं कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए, तो ये रुकू समझा सकता हूं आपको। लेकिन आप खुद सोचे कि अल्लाह के रसूल, लेकिन चूंकि हमने अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं गुजारा। हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते हैं? सुबह होती है तो हमारे हाथ में तस्बीह होती है, पैसा 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 पैसा। शाम दोपहर होती है तो हमारे दूसरे हाथ में तस्बीह थक गई तो इधर आ जाती है, क्या बोलती है? पैसा 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 पैसा। तो हमको इस दुनिया में पैसे के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। और हमारा गुजराती मुसलमान तो एक नंबर कि भाई पैसे के बगैर तो जिंदगी गुजार नहीं सकते। ऐसा नहीं, पैसे के बगैर भी जिंदगी गुजार के लोग चले गए। पैसा आए हलाल तरीके से आए तो वो बरकत लेकर आता है, और अगर पैसा हराम तरीके से आए तो वो नहूसत लेकर आता है। ये फर्क होता है। तो इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है, उस तालीम के अंदर में ये नहीं कहा है कि भाई आप दुनिया को छोड़ दो, दुकान मत चलाओ, तिजारत मत करो, नौकरी मत करो, कुछ मत करो, मस्जिद के कोना पकड़ लो और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करो और कुछ मत करो। नहीं कहा, कमाओ, दुनिया भी कमाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया कमाना तो सही है मगर दुनिया का हो जाना सही नहीं। कुनू अबना अल आखिरती वला तकुनू अबना दुनिया। कि इंसान 24 घंटे की जिंदगी में सिर्फ वही काम हो उसका, उसके अलावा कोई काम ही ना हो। अभी कल 2-4-5 दिन पहले एक अरबी के अंदर में एक रिपोर्ट आई तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें अजीब बात लिखी। मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरा दिमाग
काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह ये दुनिया कहाँ जाएगी और इस दुनिया का क्या होगा। उसमें लिखा कि ये इंटरनेट जो है ये 90 के बाद दुनिया के अंदर में चलना शुरू हुआ। 95 के बाद आवाम के अंदर में कुछ तरक्की याफ्ता मुल्कों में चला। 2000 के बाद में ये दुनिया के अंदर में आम। 2005 के बाद दुनिया के लोग उसके आदी होने लगे। इस इंटरनेट के इंसान की जिंदगी पर क्या असर, ये मोबाइल और इंटरनेट के इंसान की जिंदगी पर क्या असर आ, तो उसने पूरा एनालाइज किया कि इंसान 2000 से पहले अपना ज्यादा वक्त कहां गुजारता था और आज 2024 में अपना ज्यादा वक्त कहां गुजारता है। उसमें लिखा कि इंसान 2005 से पहले अपना 40% वक्त अपने खानदान और घर वालों के साथ गुजारता था। कितना? 40%। और इंटरनेट आने के बाद 2024 में सूरत हाल ये है कि इंसान अपना 60% वक्त इंटरनेट और मोबाइल के हवाले, 60%। कितना? 60%। 60% इंसान का वक्त किसमें जाता है? मोबाइल में जाता है। इंसान का अपने घर वालों और अपने खानदान के साथ जो वक्त गुजरता है वो 40% से 7% पर है। कितने फीसद पर? 7। जब इंसान अपने साथ रहने वालों के साथ 7% वक्त गुजारता है तो आप सोचो इबादत में कितना वक्त गुजारता होगा। तो कहा इंसान 1% से भी कम वक्त अपना इबादत में गुजारता है। कितना? 1% से भी कम वक्त। बहुत कम लोग होंगे जो 2 या 3% अपना वक्त गुजारते होंगे इबादत में। जबकि कुरान क्या कहता है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को क्यों पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारे हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत गुजरी है शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना महमूद अल हसन साहब देवबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहु। तो अजीब हजरत के मकतूबात पढ़ रहा था मैं, तो हजरत के मकतूबात के अंदर में लिखा कि भाई अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। तो इंसान को इबादत करना चाहिए, इबादत के अलावा दूसरा कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए। तो हजरत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। फिर उसने सवाल किया, सवाल करने वाले ने, खत लिखने के वाले ने, कि ये 5 नमाजें पढ़ी जाती है, ये 5 नमाजें इन 5 औकात में ही क्यों पढ़ी जाती है? इतनी रकातें क्यों पढ़ी जाती है? इन्हीं औकात में क्यों पढ़ी जाती है? इसकी क्या, इसकी हिकमतें क्या है? कहा मेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो हजरत ने तफसील से उसका जवाब दिया, जिसका खुलासा मैं आपके सामने 2-4 मिनट में बयान करता हूं। हजरत ने कहा कि सबसे पहला तो ये कि इबादत के लिए जरूरी नहीं है कि आदमी 24 घंटे अपने हाथ में तस्बीह लेकर घूमे। कहा नहीं, इबादत का मफहूम बड़ा वसी है। इबादत का मफहूम क्या है? कि इंसान 24 घंटे को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे। 24 घंटे कैसे गुजारे? अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे। आप अगर सोए हैं तो आपका सोना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। अब आप कहें कि सोना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कैसे होगा? हुजूर ने फरमाया ला मुसामरत फिल इस्लाम, कि इस्लाम में रात में गपशप करने की इजाजत नहीं है। अब रात में आप चौराहे पर बैठे हुए हैं 5-10 लोग नौजवान, और वहां पर बातें कर कर 12-1 बजे तक आप बैठे रहते हैं। अब तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया। अब तो मोबाइल लेके लोग बैठे रहते हैं। 10 आदमी बैठे हैं तो 10 के हाथ में मोबाइल है, यानी एक दूसरे के बाजू में बैठ के भी एक दूसरे का पता नहीं कौन क्या कर रहा है। तो 1-2 घंटे तक उसमें वक्त ज़ाया कर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप ईशा की नमाज पढ़ो, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आप घर पर जाकर सो जाएं। घर पर गए, अपने बिस्तर को साफ किया, और साफ कर आपने अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया कहकर आप सो गए, और इस नियत से सोए कि अल्लाह सुबह में तहज्जुद पढ़ने की या फजर की नमाज पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा। तो अब आप ये जो पूरा सोएंगे, आप सो गए 9 बजे और आप उठे सुबह में 5 बजे। अब तो तहज्जुद का टाइम 25 तक रहता है ना,
तो आप 5 बजे तक कितने घंटे सोए आप? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटे सोए। आपका ये पूरा 8 घंटे सोना इबादत है, हालांकि आप खर्राटे लेकर सो रहे हैं, मगर इबादत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक आप सोए। आप सुबह में उठे, तहज्जुद का वक्त था, नमाज पढ़ी आपने, हुजूर ने फरमाया कि खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, तहज्जुद की 2 रकात, कहा सारी दुनिया और उसकी नेमतें एक तरफ और एक तरफ तहज्जुद की 2 रकात। आपने 2 रकात पढ़ ली, आपका दिन शुरू हुआ, आपने सूरह यासीन की तिलावत कर ली, फजर की नमाज पढ़ी आपने, 2 रकात सुन्नत पढ़ी, और फिर इसी तरीके से आपने अब आप नाश्ता किया, आपने बिस्मिल्लाह बोलकर खाया, आपका खाना भी इबादत। आप घर से निकले, दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह आमनतु बिल्लाह व तसमतु बिल्लाह व तवक्कलतु अला अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला व अज़ल्ला व अज़िल्ला व ज़ल्ला व अज़लिमा व उज़लमा व अजहला व युजहल अलैया रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अब मस्जिद में आए, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक कहकर आप मस्जिद में दाखिल हुए, कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ गए। उसके बाद आप मस्जिद में गए, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, और फिर उसके बाद आपने घर जाकर बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना पढ़ा आपने, और घर में बैठे आप, और घर में बैठकर आपने बिस्मिल्लाह बोलकर चाय पी, आपका चाय पीना इबादत। आपने रोटी खाई, नाश्ता किया, आपका नाश्ता करना इबादत। आपने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मफ़ीइन वला मुवद्दइन वला मुस्तग़नन अन्हु रब्बुना, ये आपने पढ़ा। और फिर उसके बाद आप घर से निकले और आपने घर वालों को कहा कि मैं हलाल कमाने के लिए जा रहा हूँ। आप ज़ोहर की अजान नमाज तक दुनिया के अंदर में लगे हुए हैं, मगर आप हलाल कमाने की नीयत से घर से निकले, आपका 6 घंटे तक दुनिया का कमाना ये भी इबादत है। ज़ोहर की अजान हुई, आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर फिर आप निकले, फिर आप दुनिया में लगे, मगर फिर क्या नीयत की आपने? हलाल कमाने की नीयत की, इस्लाम के तरीके के मुताबिक आपने कमाया। आप असर तक लगे रहे, आपने असर की नमाज पढ़ी और फिर निकले, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा क्रिकेट खेल लेते हैं, चलो थोड़ा चहलकदमी कर लेते हैं, थोड़ा चल लेते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर लेते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, आपने मगरिब आकर नमाज मस्जिद में पढ़ी, मगरिब के बाद निकले, घर पर जाकर खाना खाया, इशा का वक्त हुआ, इशा की नमाज पढ़ी। अब ये पूरे 24 घंटे आपके कैसे गए? इबादत के साथ। कैसे गए? इबादत। तो कहा कि ये इबादत है, 24 घंटे इबादत में। तो इबादत के लिए जरूरी नहीं, हाँ अगर आदमी कसरत से पढ़ता रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे, तो ये तो बहुत बड़ी नेमत है, ये तो नसीब वालों को मिलती है, हर एक को मिलती भी नहीं है। इमाम तिरमिजी की किताब पढ़ा रहा था मैं अभी, किताब उद्दावात, तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा कि दुनिया में सबसे अजीम काम कौन सा है? सबसे बड़ा काम दुनिया में ईमान के बाद अल्लाह का जिक्र है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज। दुनिया का सबसे आसान काम कौन सा है? अल्लाह का जिक्र है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का जिक्र करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ जबान हिलाना है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आपको ताकत नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना, सबसे आसान काम। मगर उसके बावजूद इंसान से अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं होता? तो अल्लाह का जिक्र ऐसे नहीं होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मैं रोजाना कोशिश करता हूँ तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, मगर मेरी तहज्जुद की नमाज होती, आंखें नहीं खुलती। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुस्कुराए और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा, ए मेरे भाई, जब तुम दिन में गुनाहों के साथ पूरा दिन गुजारोगे और फिर सोचोगे कि अल्लाह तहज्जुद के लिए खड़ा करे, ये महाल है, ये मुमकिन नहीं है। जब दिन में तुम अल्लाह की इबादत और इताअत के साथ दिन गुजारोगे तो रात में अल्लाह अपने सामने खड़े होने की तौफीक मरहमत फरमाएगा। तो इसलिए जब इंसान गुनाहों का आदी बन जाता है तो फिर इंसान के लिए जिक्र मुश्किल हो जाते हैं। कुरान करीम में पहले ही पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह पर इरशाद फरमाया,
क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि नमाज बहुत बोझल है, नमाज बहुत मुश्किल है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब नमाज में कितना टाइम लगता है? फजर में 10 मिनट लगती है, जोहर में इमाम साहब अगर सुपर फास्ट है तो 5 मिनट, अगर इमाम साहब मीडियम है तो 7 मिनट, और इमाम साहब अगर स्लो है तो 9 मिनट। हमारे यहाँ तो मुसल्ली इतने भारी रहते हैं कि अगर इमाम साहब ने थोड़ा लंबा कर दिया, मर साहब कई काम धंधो छे बरा वो काम छे बरा ने तमे आटली लांबी लांबी नमाजों पढ़ाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ाई। तो फजर की नमाज में क्या पढ़ा है मालूम? पहली रकात में सूरह बकरा। अरे अनावल वालों समझ में आ रहे हैं आपको? पहली रकात में क्या पढ़ा? सूरह बकरा। पहले पारे से शुरू होती है और तीसरे पारे के आधे के करीब खत्म होती है। फिर दूसरी रकात शुरू किया तो दूसरी रकात में सूरह आले इमरान, यानी तीसरे पारा आधा से शुरू होती है और चौथे पारा पौन पे खत्म होती है, सवा पारा। तो पहली रकात में 2.5 पारा और दूसरी में, लेकिन कहीं किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि मस्जिद में जो मुसल्ली पीछे थे उसमें से एक धड़ाम से गिरा, दूसरा धड़ाम से गिरा, नहीं, उनको नमाज का शौक था। सिर्फ एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या अबा बकर कादत शम्स अन ततला, ए अबू बकर इतनी लंबी नमाज पढ़ाई तुमने। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि यार बहुत खराब काम किया, नहीं, सिर्फ ये कहा कि भाई सूरज निकलने के करीब हो गया, इतना लंबा पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सूरज तो निकलने वाला है। तो कहा कि सूरज बिल्कुल देखो अभी निकलेगा सूरज। थे भी अबू बकर, हज़रत अबू बकर ने लंबी चौड़ी बहस नहीं उसके वजह से तकरीर नहीं की। अबू बकर ने क्या कहा? इतना एक ही जुमला कहा, वनहनु फिस्सलाह। ठीक है, सूरज निकले तो निकले, हम बिस्तर में सो तो नहीं रहे ना, अगर निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो नमाज ही पढ़ रहे थे। अगर निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ा, हम तो क्या कर रहे थे, नमाज ही पढ़ रहे थे। निकलने दे, उसका काम है, निकलना अपना काम है, नमाज पढ़ना। तो ये नमाज का ज़ौक़ और शौक़, हम अल्लाह के सामने 10 मिनट खड़े होने के लिए तैयार नहीं, और वो अल्लाह के सामने 2-2, 2.5 घंटे खड़े हो जाते थे और कोई चूंचा नहीं करता था। क्यों? अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह के इश्क की आग दिलों में जल रही थी, अल्लाह की अजमत दिलो दिमाग के ऊपर बैठी हुई थी। हमारे दिलो दिमाग पर दुनिया सवार है, हमारे दिलो दिमाग के ऊपर दुनिया की नेमतें सवार है। हमें अपनी आखिरत की कोई पड़ी नहीं। हमें ये नहीं मालूम कि मरने के बाद ये दुनिया साथ नहीं आने वाली है। ये माल, ये दौलत, ये इल्म, ये मनसब, ये जाह, ये जलाल, ये सारी चीजें कहां तक आएगी आपके साथ? कब्र तक आएगी। और कब्र के बाद वाली जिंदगी में क्या आएगा आपके साथ? आपका अमल सालेह आपके साथ आएगा, आपकी नेकी आपके साथ आएगी, आपका अखलाक आपके साथ आएगा, आपकी अल्लाह से मोहब्बत आपके साथ आएगी, आपके अल्लाह के रसूल से मोहब्बत आपके साथ आएगी। उसके अलावा कोई चीज आपके साथ नहीं आने वाली। दुनिया में सोने में जिंदगी गुजारो, चांदी में जिंदगी गुजारो, दुनिया में दौलत की रेल पेल में जिंदगी गुजारो। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस जमाने की पहले ही मंजर कशी कर दी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर माल, एक जमाना ऐसा आएगा, यफीदुल मालु फैदा, कि माल पानी की तरह बहेगा। माल कैसे बहेगा? पानी की तरह बहेगा। मगर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस जमाने में सबसे मुश्किल काम अपने ईमान को बचाना होगा। उस जमाने में सबसे मुश्किल काम क्या होगा? अपने ईमान को बचाना होगा। तो इसलिए अब जो ये हमारा दौर है, इस दौर में माल की कोई कमी नहीं, और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे माल आता जाएगा, मगर माल अपने साथ फितनों को लेकर आएगा, माल अपने साथ आजमाइश को लेकर आएगा, माल अपने साथ मोमिनों के लिए इम्तिहान को लेकर आएगा। सबसे पहले तो ये कि माल के कमाने की इतनी शक्लें दुनिया में पैदा हो जाएगी कि हलाल और हराम की तमीज करना मुश्किल होगा। मुसलमान का काम है अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, कि नहीं, मैं कमाऊंगा तो हलाल तरीके से कमाऊंगा, हराम तरीके से मैं नहीं कमाऊंगा। क्यों? कि हराम में कभी बरकत नहीं। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह वहीं पर एक ही लफ्ज को घुमाकर बयान कर देते हैं।
यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मलियामेट करता है। सूद को और हरामखोरी से कहो, अल्लाह फरमाते हैं कि उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बरकत। वयुर्बिस सदक़ात, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह उसमें बढ़ोतरी देता है। तो आदमी को ऐसा लगता है कि यार मेरे पास 1000 थे, मैंने 100 रुपए दे दिए तो 900 हो गए, वो 900, मगर वो 1000 जो आपके ऊपर 5000 वाली, 10,000 वाली और 1 लाख वाली बीमारी आने वाली थी, उस 100 रुपए ने उन बीमारी को टाल दिया। तो ये क्या हो गया? बरकत हो गई। अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब, हदीस में है कि सदका ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें। तो मैं आपको बता रहा था नमाज की हिकमत हजरत से पूछी किसी ने, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि से, तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपने कहा कि दिन के अंदर में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। दिन और रात में मिलाकर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे का तकाजा यह था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कम अज कम हमें इतनी नमाज का मुकल्लफ करता कि हम 24 रकात नमाज पढ़ें, इसलिए कि एक रकात ये एक मुकम्मल इबादत के बराबर है। तो अल्लाह ने ये निजाम बनाया कि 5 औकात में 20 रकात पढ़ने का इंसान को मुकल्लफ किया। फजर में कितनी रकात? 2। भाई इतने दिन से नमाज पढ़ते हैं, मालूम भी है कि इन्हें फर्ज और वाजिब कितनी है? फजर में 2, जोहर में 4, कितनी हुई? 6, असर में 4, कितनी हुई? 10, मगरिब में 3, कितनी हुई? 13, इशा में 4, कितनी हुई? 17, और 3 रकात वितर की नमाज, कितनी हुई? 20। इसलिए देखते हैं ना, रमजान में 20 रकात तरावी होती है। तो अल्लाह रमजान में 20 रकात तरावी क्यों पढ़ाता है? कभी रमजान का महीना है, नेकी कमाने का महीना है, तो डबल इबादत करो तो डबल सवाब मिलेगा। ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह की क्या है? इमाम मालिक का तो एक कौल ऐसा है कि 40 रकात तरावी। कितनी रकात तरावी? मैंने कहा यहाँ तो 20 में हालत खराब हो जाती है। 20 में देखते हैं कि भाई गांव में 2 मस्जिद है, कौन सी मस्जिद में फास्ट कुरात पढ़ने वाले मौलवी साहब है? अरे वो मस्जिद में 9:15 पे खत्म हो, वो मस्जिद में तो 9 बजे तक इमाम साहब बाहर फेंक देते हैं, भीतर सब पढ़ के बाहर। हाँ, बोले वहां जाना चाहिए। तो हम शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं। जबकि रमजान आता है इबादत के लिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आता है कि रमजानुल मुबारक में आप रोजाना 2 कुरान पढ़ते थे और हर 3 दिन में 1 कुरान तरावी में खत्म करते थे। तो 10 कुरान वो और 60 कुरान ये, पूरे रमजान में 70 कुरान खत्म करते थे। इमाम शाफी का इंतकाल होने लगा, तो इमाम शाफी का जब इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन वगैरह, उनकी बीवी वगैरह रोने लगी। तो शाफी कहते हैं इमादा हादल बुका, ये रोना धोना, नौहा, ये नौहाबाजी क्या, खामोश रहो। कहा तुमको डरने की जरूरत नहीं। कहा जिस जगह पर मुझे मौत आ रही है, इस जगह पर बैठकर मैंने अल्लाह के कुरान को 27,000 मरतबा खत्म किया। कितनी मरतबा? 27,000 मरतबा। कैसा कुरान से शगफ। और हमारे यहाँ जिंदगी में 27 बार भी पढ़ ले तो गनीमत। हजरत साहब किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मुजमईन कैसा कुरान पढ़ते थे। जो सबसे बिजी रहते थे वो हफ्ते में 1 कुरान खत्म करते। कौन कौन? जो बिजी होते थे वो हफ्ते में जो मंजिल है ना, 7 मंजिल कुरान में, पहली मंजिल 6 पारे की, 6.5 पारे की, दूसरी मंजिल 5.5-6 पारे की, तो ऐसे तो वो लोग 6 दिन में कुरान खत्म करते थे। वरना सहाबा की अक्सरियत या तो 2 दिन में या 1 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में कुरान खत्म करते। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ज़लील ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। उनकी कामयाबी का रास्ता अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक। उसी किताब ने उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया। उसी किताब से रब्त
ये उम्मत जब तक कि अल्लाह की किताब को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने पर लगी रही, अल्लाह इसको ऊपर ले जाता रहा। और जहां पर इस उम्मत ने अल्लाह की किताब को छोड़ा, अल्लाह ने उसको धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। इस किताब, इस उम्मत का उरूज और जवाल ये मुंसली के अल्लाह की किताब के साथ। और आज हमारे पास वक्त नहीं। मैं आज से 25-30 साल पहले की बात करता हूं। हमारा गांव है वस्तान, छोटा सा गांव है, वस्तान डुंगरी कहते हैं उसको, मांगरोल, मोटा मियां मांगरोल के पास। तो आज से 25 से 30 साल पहले मैं जानता हूं कि हमारे गांव में किसी भी घर में कोई गाड़ी नहीं थी। हर घर के सामने घोड़े होते थे, इसलिए कि हमारा गांव रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। तो हम लोग कभी बस में जाते थे वस्तान से, तो अगर कोई अपने को मिल गया डुंगरी में तो ठीक, नहीं तो 3 किलोमीटर पैदल जाना। अगर कोई घोड़ा गाड़ी वाला आया है या कोई बैलगाड़ी वाला आया तो अपनी किस्मत, नहीं तो 3 किलोमीटर जाने। लेकिन वो भारी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जिंदगी ऐसी थी। एक आदमी ने, एक तालिब इल्म ने एक दिन मुझे सवाल किया कि पहले लोगों की जिंदगी होती थी 300 साल, 500 साल, 700 साल, 900 साल, 1000 साल, और हमारी जिंदगी 60-70 क्यों हो गई? शॉर्टकट में आपट दिया अपने को अल्लाह ने। मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा सवाल अच्छा किया है, आपको इंशाल्लाह जवाब भी अच्छा मिलेगा। तो अल्लाह ने अजीब जवाब डाला जहन के अंदर में। मैंने कहा देखो, ये अल्लाह की हिकमत है। जिस जमाने में जिंदगी 700, 800, 900 साल की होती थी, उस जमाने के अंदर में इंसान का हर काम, हर इंसान खुद अपना काम खुद ही करता था। अपने कपड़े खुद बनाना, अपने कपड़े खुद धोना, अपने खाने के लिए खेती खुद करना, अपनी खेती को खुद काटना, अपना खाना खुद बनाना, अपनी हर चीज इंसान को करनी पड़ती थी। उस जमाने में मशीन नहीं था सब। तो पूरा दिन इंसान का ऐसा बिजी जाता था कि वो 800, 900 और 1000 साल भी कैसे निकल जाते थे पता चलता था नहीं। लेकिन अभी हर चीज रेडीमेड है। कपड़े धोने के लिए मशीन, कपड़े बनाने के लिए मशीन, खाना बनाने के लिए मशीन, हर चीज के लिए मशीन। तो इंसान के पास 60-70 भी फुर्सत में। तो मैंने कहा ये हमारे 60 साल जिंदगी है, वो उनकी जो जिंदगी है उनकी 900 साल जिंदगी से ज्यादा है। इसलिए कि अल्लाह ने फ्री कर दिया हमारे वक्त को। लेकिन अफसोस है कि हमें अपना इस वक्त अच्छे काम में लगाने के बजाय हमने अपने इसी वक्त को मोबाइल के हवाले कर दिया। हालांकि मोबाइल को क्यों बनाया था? वक्त बचाने के लिए, और हम उसी पर वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा बच्चा भी मोबाइल लेके बैठा है, कोई पबजी खेलता है, कोई पबजी खेलता है। तो हमारा नौजवान भी कोई फेसबुक लेके बैठा है, तो कोई अब जाहिर सी बात है, हम तो सारी दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, तो हर किस्म के हालात आते हैं। कभी कोई बाप आके रोता है, कभी कोई चाचा आके रोता है, कभी कोई मामू आके रोता है, हजरत इसके लिए दुआ करो। भाई क्या हुआ? आखा दिन मोबाइल लेके ही बैठा रहता है। कोई आके रोता है, बोले ये पबजी के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता इसको। तो ऐसी परेशानियां, तो इसलिए हमें अपनी औलाद की सही तरबियत बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे गांव में फजर की नमाज से पहले अगर आप उठ जाए तो तहज्जुद के लिए हर घर में से लाइट रोशन होती थी कि भाई लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज पढ़कर आओ तो हर घर के बाहर कुर्सी पर बुढ़े बच्चे सब कुरान लेकर बैठे होते, कुरान की तिलावत करते। आज आपको माहौल नजर आता है? नहीं नजर आता। फजर की नमाज में ही नहीं आते। 2-4-5 बुढ़े होते हैं जिनको मालूम होता है कि 2-4-5 दिन में कभी भी टपक सकते हैं, तो वो बेचारे क्या होते हैं, मस्जिद के अंदर में आते हैं कि भाई जाते जाते तो पढ़ के जावे। बाकी नौजवान भी सोता रहता है, औरतें भी सोती रहती है। क्यों? इसलिए कि 2, 2:30, 3 बजे तक तो मोबाइल हाथ में होता है हमारे। अब 3 बजे सोए तो जाहिर सी बात है कि 5:30 बजे फजर में आप कहाँ उठने वाले हैं? कभी नहीं उठ सकते आप। फिर उसके बाद कहते हैं कि यार बरकत नहीं होती है, तकलीफ होती है, बीमारियां होती है, परेशानियां होती है। इसलिए कि हमारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गुजर रही है। इसलिए हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं। ये दुनिया के एक एक मिनट का अल्लाह के सामने हिसाब देना है।
ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा, अल्लाह के सामने से कदम नहीं हिलेगा जब तक के 4 सवाल के जवाब नहीं दे दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या? अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी कहाँ गुजारी। तो अल्लाह को ऐसा कहेंगे, अल्लाह हाँ मोबाइल लेके बैठे रहते थे। अल्लाह बोलेंगे एक काम करे, इसको मोबाइल के साथ पकड़ के जहन्नम में पार्सल कर दो। तो सबसे पहला अन उम्रिही फीमा अफना, अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी। दूसरा सवाल अन शबाबिही फीमा अबला, मेरा नौजवान सुन ले इसको, अन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। अल्लाह ने जवानी में ताकत दी, अल्लाह ने जवानी में जहानत दी, अल्लाह ने जवानी के अंदर वक्त दिया, सब कुछ दिया। असल जिस मुआशरे और जिस मिल्लत और जिस उम्मत का नौजवान बेकारी में मुब्तला होगा, उस उम्मत को परेशानी से कोई नहीं निकाल सकता। अगर हम परेशानी से निकलना चाहते हैं तो अपने नौजवानों को हमें दीन और दुनिया के साथ मुंसलिक करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि आप दीन भी सीखो और दुनिया भी सीखो। दुनिया क्यों सीखो? इसलिए कि बहरहाल दुनिया भी इंसान के साथ लगी हुई है, मगर कहते हैं कि कश्ती जब तक के पानी के ऊपर होती है तो बराबर चलती है, लेकिन जब पानी कश्ती के अंदर आता है तो क्या हो जाती है? डूब जाती है। ऐसे ही दुनिया के ऊपर अब जब तक कि आपकी मोहब्बत चलती रहती है वहां तक कुछ नहीं, लेकिन जहां पर दुनिया की मोहब्बत दिल में आकर बैठ जाती है तो फिर आपकी जिंदगी की कश्ती भी आखिरत के भंवर में फंस जाती है, ये जहन्नम के घड़े में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो दुनिया कमाने में हरज नहीं, मगर दुनिया को दिल में बिठा देना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह की बात आपको पूरी कर दूं मैं, तो कहा कि एक जहालत और दूसरा तूल अमल। इमाम इब्न अबी दुनिया बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, छोटे छोटे रिसाले लिखे हैं। तो इब्न अबी दुनिया कहते हैं कि तूल अमल उन्होंने मुस्तकिल किताब लिखी है। तूल अमल का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी उम्मीदें। अभी तो 10वीं 12वीं पास नहीं हुआ और कहता है मैं 12वीं पास हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं शादी करूंगा वो भी डॉक्टर होगी, मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं ऑपरेशन करूंगा, मैं पैसे बनाऊंगा। ऐसे ऐसे लंबे लंबे 100 साल के प्लान बना लेता है, जबकि डॉक्टरी खत्म करने से पहले अल्लाह ना करे मौत वाक़ई हो जाती है। का तूल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें बांधना। तो फरमाते हैं कि इंसान तूल अमल कब करता है, बड़ी बड़ी उम्मीदें कब बांधता है? का बड़ी बड़ी उम्मीदें और बड़े बड़े प्लान उस वक्त बनाता है जब इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाती है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं उसका इलाज क्या है? का उसका इलाज ये है कि नेक लोगों और उलमा की सोहबत में बैठे। उसका इलाज ये है कि अल्लाह के इल्म, दीन का इल्म हासिल करे। उसका इलाज ये है कि अपनी आखिरत की फिक्र दिल और दिमाग के अंदर में उजागर करे कि भाई ये दुनिया में रहना नहीं है, ये दुनिया तो गुजरगाह है। कुन फिद दुनिया का आबिरी सबील। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, ए अब्दुल्लाह बिन उमर, दुनिया में मुसाफिर की तरह हो जा, ये दुनिया में क्या रहेगा और क्या करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दुनिया अपने सारे चमक और दमक के साथ हमारे सामने खड़ी हुई है, मगर हमारा काम ये है कि हम इस दुनिया से मुतासिर होने के बजाय हम अपनी आखिरत की फिक्र करें। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि ने नमाज की बड़ी अच्छी हिकमत बयान की। कहा अल्लाह ने 4 घंटे इंसान की जरूरत के लिए अलग कर दिए, 20 घंटे बचे, और हर 20 घंटे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 20 रकात फर्ज की। अगर कोई बंदा कम अज कम इन 20 रकातों को भी खुशू और खुजू के साथ पढ़ लेगा तो अल्लाह ये समझेगा कि मेरे बंदे ने 24 घंटे इबादत का हक अदा कर दिया। कितना आसान कर दिया अल्लाह ने रास्ता। इसको बोलते हैं शॉर्टकट। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट ढूंढने जाएगा तो कहां जाएगा? कौन सा शॉर्टकट चाहिए हमारी उम्मत को और हमारे नौजवान को मालूम? जिसमें फजर में सोने की इजाजत हो। कौन सा शॉर्टकट चाहिए हमारी उम्मत को मालूम? नहीं नमाज, नहीं रोजा, नहीं ज़कात, और क्या? दरगाह में बाबा के पास चले के बोले बाबा सब माफ कर देगा। अल्लाह के अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है। अबे गुनाह कौन माफ करता है? अल्लाह माफ करेगा, कोई नहीं माफ कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को नसीहत करते हुए कहते हैं, या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ए फातिमा बिन्त मोहम्मद, तो ऐसा मत समझते कि तू मोहम्मद की बेटी है तो नजात पा जाएगी।
कहा नेकी कर तो ही आखिरत में कमाएगी, अगर नेकी नहीं करेगी तो तेरा मोहम्मद की बेटी होना तुझे आखिरत में नजात नहीं दे सकता। किससे कह रहे हैं? अपनी लगते जिगर से, अपनी बेटी से, उस बेटी से जिस बेटी को हुजूर को सबसे ज्यादा हुजूर को प्यार था। जिससे कैसा प्यार! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी वफात से कुछ दिनों पहले, एक आध हफ्ते पहले, जब अल्लाह के रसूल ने हज़रत फातिमा से कहा कि मेरी बेटी फातिमा, अब तेरे बाप की मौत का वक्त करीब आ गया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फातिमा धाड़े मारकर रोने लगी और कहने लगी कि मेरे अब्बा, मैं तुम्हारी जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। हुजूर ने देखा कि फातिमा पर तो बड़ी हालत तारी हो गई। हुजूर ने उनको फिर बुलाया और फातिमा को अपने करीब बुलाया और कान में कुछ कहा, तो फिर वो मुतमईन हो गई। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने बाद में जाकर उनसे पूछा कि फातिमा, हुजूर ने कान में चुपके से तुम्हें क्या कहा था? तो फातिमा कहती है कि मेरे अब्बा ने मुझसे ये कहा कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तू ही मुझे आकर मिलेगी, मेरे घर वालों में सबसे पहले तो ही। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के मुश्किल से 6 महीने नहीं हुए थे कि हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल गई। उनको आखिरत का खौफ नहीं था, वो आखिरत से नहीं डरते थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने आखिरत के लिए तैयारी की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल होने लगा, आपकी मौत का वक्त करीब आया तो आपके घर वाले रोने लगे। तो हजरत अबू हुरैरा उनकी तरफ देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि मेरी मौत से तुम रोते हो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। किसको बोल रहे हैं? मौत का इस्तेकबाल कर रहे हैं। ए मौत आ जा, और अपने तो मौत से भागते हैं। कहा, उसके बाद क्या कहने लगा उन्होंने? अल मौत जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। कहा मौत तो एक पुल है जो प्यारे को प्यारे से मिला देता है। यानी मर जाएंगे तो मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होगी, अल्लाह के रसूल से मुलाकात होगी, अबू बकर और उमर से मुलाकात होगी। उनको यकीन था कि उन्हें जन्नत मिलने वाली। क्यों? इसलिए कि उनकी जिंदगी ऐसे गुजरी थी। उनकी जिंदगियां बेकार चीजों में, गुनाहों में, उनकी जिंदगियां मोबाइलों के अंदर में, उनकी जिंदगियां लोगों को गालियां देने में, झगड़ा करने में, हरामखोरी में, इनमें नहीं गुजरी। उनकी जिंदगियां सिर्फ अल्लाह को राजी करने के अंदर गुजारी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलना उनके लिए मुश्किल। इंसान के लिए मुश्किल कब होता है मरना? जब इंसान गुनाहों के साथ जिंदगी गुजारता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है कि हम किस तरीके से अपने आप को अल्लाह को राजी करने वाले बने। इसलिए कि मुझे और आपको इस दुनिया में अल्लाह ने इसीलिए भेजा है। क्यों भेजा है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम राजी कर सके। हजरत सहाबा ने ऐसी जिंदगी गुजारी, कुरान ने ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। इससे बड़ा और कौन सा अवार्ड हो सकता है? दुनिया में अंबिया के बाद अगर सबसे अजीम अवार्ड किसी को मिला है तो सहाबा को मिला है। और वो कौन सा अवार्ड है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। इसलिए हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी की फिक्र करनी है। अपने बच्चों को दीन की तालीम तो जरूरी देना है, क्योंकि दीन की तालीम नहीं होगी हमारे बच्चों में और हमारे पास तो हम न दुनिया में कामयाब हो सकते हैं न आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। और दुनिया की तालीम देना है, इस तरीके से देना है कि दुनिया की तालीम के हुसूल के साथ साथ हमारे बच्चों का ईमान ये मुतासिर नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में, ऐसे कॉलेज में, ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजे जहां पर हमारे बच्चों का ईमान खतरे में है, तो ये तालीम किसी काम की नहीं। आप यूं समझिए कि अपने बच्चे को जहन्नम में ढकेल रहे हैं। आपको जब मालूम है कि वहां पर जाने के बाद इसका ईमान नहीं बच सकता है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर उसका ईमान महफूज है। इसीलिए हम जा जाकर मुसलमानों से कहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी मस्जिद बनाना भी जरूरी, मुसलमानों को अपना मकतब बनाना भी जरूरी, मुसलमानों को अपना मदरसा बनाना भी जरूरी, मुसलमान को तबलीग दावत के साथ जुड़ना भी जरूरी, मुसलमान के लिए खानकाह के साथ जुड़ना भी जरूरी, और मुसलमान के लिए अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी बनाना भी अपने बच्चों और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए अब जरूरी हो गया है।
और आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं। अभी 1-1.5 महीने पहले पालनपुर की तरफ गए हम, तो चेलिया बिरादरी अपनी जो होटलें चलाती है सब जानते हैं, तो उन लोगों ने प्रोग्राम रखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी ने 52 एकड़ जमीन वक्फ की। कितनी? 52 एकड़ का जमीन वक्फ की, और 1-2 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया, यानी वो अपनी जन्नत बना के क्या हो गए, चले गए। अब उस पर उन्होंने काम शुरू किया। तो मैंने कहा कि आप पहले निकालो आपके कितने देहात है। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पालनपुर और उसके अतराफ के अंदर में 156 देहात के अंदर में हमारी चेलिया बिरादरी रहती है। उनकी तादाद है 5.5 लाख। उसमें से 2 लाख से 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, कमाने वाले। तो मैंने कहा आपका प्रोजेक्ट कितने का है? वो माशाल्लाह वहाँ हॉस्पिटल है, मुसलमानों का कॉलेज है, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों की अलग, यूनिवर्सिटी है, सब पूरा प्रोजेक्ट 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा तुमको 1 रुपया भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं। कितना? 1 रुपया भी, और चंदा करने की भी जरूरत नहीं। एक आइडिया आपको देता हूँ, अगर आपने उस आइडिया को सक्सेस कामयाब कर दिया तो आपका 400 करोड़ का प्रोजेक्ट 3 साल में बन जाएगा। कहा वो कैसे? मैंने कहा देखो 400 को 2.5 लाख के ऊपर ज़र्ब करो, तकसीम करो इसको। जब उसको तकसीम किया तो एक आदमी के हिस्से में आए 16,000 रुपए। कितने आए? तो मैंने कहा कि एक आदमी 3 साल में, यानी हर साल 5.5 हजार रुपए, एक आदमी अगर 2.5 लाख आदमी मिलकर हर 5-5 हजार रुपए, यानी एक महीने में मुश्किल से 500 रुपए। एक महीने में कितने? 500 रुपए। तो वो तंबाकू और गुटखा खाने वाला ऐसे ही फेंक देता है, खाने बीड़ी पीने वाला ऐसे ही 500 क्या 1000, 1500, 2000 फेंक देता है। तो मैंने कहा वो लोग पान खाने की बहुत आदत उन लोगों को। तो मैंने कहा एक काम करो, 1000 का पान खाते हो ना तो 500 का कर दो, और जो 500 बच रहे वही इधर दे दो। तो मैंने कहा खाली तुम्हारे पान के खर्चे में 400 करोड़ जमा हो जाए। खाली किसमें? पान के खर्चे के बजट में क्या हो जाएगा, आपका ये प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने इदारे खुद खड़े करने चाहिए। जहां हम कुछ भी, इतने सारे देहात माशाल्लाह, इस इलाके में पहली बार मैं राना हुआ, ये पूरे पट्टे के अंदर में बहुत सारे देहात है, और माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छी हैसियत भी दी है। आपके यहाँ के बहुत सारे लोग यूके वगैरह में भी है, लेकिन उनके भरोसे भी बैठने की जरूरत नहीं। अगर हम खुद ही कि भाई इतने हमारे बच्चे हैं, इतने बच्चों के लिए हम कोई सेंट्रल जगह के ऊपर हमारा स्कूल होना चाहिए, हमारा कॉलेज होना चाहिए, हमारे बच्चे हमारे इदारे में आए, उलमा की निगरानी में, वहाँ पर उनको दीन भी सिखाया जाए, वहीं मकतब चले उनका, वहीं सुबह में फजर के बाद 7 बजे आ जाए बच्चे, घंटा 2 घंटा उनको मकतब चलाए, और फिर वहीं पर स्कूल पढ़े, और फिर उसके बाद बच्चे नमाज पढ़कर ज़ोहर असर पढ़कर जाए, तो हमारे बच्चों का ईमान बच जाए। और जो कुछ ज़रूरत की तालीम, हमारे वालिद साहब हमेशा कहते रहते हैं कि मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फार्मासिस्ट बने, सब कुछ बने, मगर सबसे पहले वो सच्चा और पक्का मुसलमान बने। तो अपने बच्चों को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाने के लिए अपना माहौल देना जरूरी है। लिहाजा इस बिना पर हमें अपने तालीमी इदारों को कायम करने की फिक्र करनी चाहिए। ये अपनी नस्लों के ईमान की बचाने के लिए ज़रूरी है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ईमान की कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हमें अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। हर किस्म के शुरूर व फितन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और हमारा ये प्रोग्राम जो हुआ वो ख़ास तौर पर हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं मौलाना अहमद सीदात, आपके अनावल के हैं ना, अनावल के दामाद है, शायद अनावल के दामाद है। तो मौलाना अहमद सीदात साहब आए एक दिन, कहा कि भाई हम तो 2 मकसद से आए। एक तो आपके वालिद साहब बीमार हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो इनके बीमार है तो बीमार पुरसी हो जाए, और साथ में ये हमारे गांव वाले कहते हैं कि भाई आपका प्रोग्राम वहाँ करना है। तो वो बेचारे बड़ी उम्र के हैं, तो मैंने कहा ठीक है मौलाना आप कह रहे हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम लिया और यहाँ पर आना हुआ। माशाल्लाह खुशी हुई कि इस इलाके में भी मुसलमान अच्छी मजबूती के साथ और अपने दीन के तशख़्ख़ुस के साथ पूरी इस्लामियत के साथ रह रहे हैं। हमें अपने आप को और मजबूती के साथ, मुसलमान को डरने का नहीं,
अपने अखलाक दुरुस्त करने के और अपना ईमान मजबूत करना और अपने आप को दुनिया की ज़रूरत के एतबार से मजबूत करना, फिर उसके बाद दुनिया से डरने की ज़रूरत है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मुजमईन, जैसे अपने को लोग डराते हैं ना, इस वक्त सहाबा को भी लोग डराते थे। क्या करते थे? इन्नन्नास क़द जमअू लकुम। एक मर्तबा हज़रात सहाबा के पास मदीने मुनव्वरा में खबर आई। कहा क्या हुआ? कि मक्का वाले बड़ा लश्कर जमा कर रहे हैं और खूब लोगों को लेकर वो लड़ने के लिए बदर का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। तो कुरान ने उसको बयान किया, कहा कि इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, लोग तुमको मारने के लिए जमा हो रहे हैं। फ़ख़शौहुम, डरो उनसे, मत डालेंगे, काट डालेंगे तुमको। तो सहाबा का ईमान तो हमारे जैसा था नहीं, मजबूत ईमान वाले थे। क्या कहा? फ़क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। क्या कहा उन्होंने? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमको डराते हो? बेवकूफ समझाए, हम इनसे डरेंगे? हम किसे डरते वरते नहीं है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज। ऐसा ईमान होना चाहिए। मौत देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। रिज्क देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। दुनिया में सल्तनत देने वाली जात किसकी है? सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और हम किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं। तो हम क्यों किसी से डरे? लेकिन उसके लिए अपने ईमान को और हर एतबार से, अखलाक के एतबार से, तालीम के एतबार से अपने आप को मजबूत करना क्या है? ज़रूरी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान है, मुसलमानों को सबसे पहले अपने ईमान मजबूत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। मुसलमानों को अपने आप को अमल सालेह के एतबार से, अखलाक के एतबार से, तालीम के एतबार से मजबूत होने की तौफीक मरहमत फरमाए। कुफ्र से, शिरक से, इल्हाद से, बेदीनी से, बद अखलाक़ी से, बद किरदारी से और हर किस्म की आजमाइश से अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। इत्तेफाक से आज ही मैं सुबह में तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहा था, तो उसमें रिवायत आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो अमल सबसे अफजल हो, अल्लाह को भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो है अल्लाह का जिक्र। उसके बाद इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत मुआज़ बिन जबल का बयान किया कि मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि जब कुछ लोग जमा हो जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की बातें बयान करना अल्लाह का जिक्र है, तो आगे जमा हो जाते हैं तो हफ़त अलैहिमुल मलाइका, रहमत के फरिश्ते उसको अपने परों के ढांप लेते हैं और अल्लाह की रहमत उस पर छा जाती है और अल्लाह उनका तज़किरा अपने मुकर्रर फरिश्तों के पास करते हैं। कहा देखो तुम मेरे पास यहाँ बैठे हो, देखो जमीन पर कितने दूर है मगर वो वहां पर बैठकर भी मेरा जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह फ़ख्र से उनको कहते हैं। बाज़ रिवायतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि फरिश्ते तुम कहते थे कि ये ज़मीन पर जाकर खून खराबा करेगा, देखो वही देखो देखो ज़मीन पे मेरा जिक्र कर रहा है, मेरी इबादत कर रहा है, मेरे नाम के लिए जमा हुआ है। अल्लाह करे हमारी मजलिस भी उसी मजलिस में शामिल हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्रोग्राम के लिए मेहनत करने वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसी तरीके से हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी फरमाया करते थे कि इस ज़माने में अपने दीन को बचाने का सबसे अहम तरीका ये है कि उलमा ये तकरीर के ज़रिए उम्मत को दीन पहुँचाए और उम्मत के अफराद अगर कहीं दीन नहीं सीख सकते तो कम से कम हमारे उलमा के जो बयान हो उन बयानों में हाजिर होकर अपने दीन को ताज़ा करें। जैसे मोबाइल में चार्जिंग करते हैं ना, चार्जिंग स्लो हो जाए, ऐसे ही जब मस्जिद में आते हैं, अल्लाह के जिक्र में, बयान में आते हैं तो ईमान की जो बैटरी लो हो जाती है उसकी चार्जिंग हो जाती है। इसीलिए हज़रत मुआज़ फरमाते हैं तालो, सहाबा से कहते थे आओ बैठो, नुजद्दिद ईमानना, अपने ईमान की तजदीद करें। और फिर उसके बाद अल्लाह के जिक्र में लग जाते थे और अहादीस को बयान करते थे, कुरान को बयान करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से बार बार हमें अपने ईमान को ताज़ा करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।